विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी 2022 में भी बलिया से 4 प्रत्याशी उन्होंने दिया था। हमारे साथ उसके मुखिया मुकेश सहनी जी हैं। सर, बिहार के आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बिहार में चुनाव खत्म हुआ है, बंगाल पर नजरें बनी हुई हैं, लेकिन यूपी में आज आपका आगमन हुआ बलिया में, क्या उद्देश्य? उत्तर प्रदेश में एक उद्देश्य से मैं आया हूँ और ये उद्देश्य 2016 से स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश में आज हमारे बड़े भाई प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, उन लोगों के साथ हमने एक सपना देखा था कि समाज का भला हो, निषाद को आरक्षण मिले। उनके अधिकार के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ा, जिसमें हमारे अखिलेश निषाद शहीद हुए, कसरवर कांड हुआ, हमारे बड़े भाई जेल भी चले गए। हमने पैसे खर्च करके उनको जेल से बाहर निकाला। उनके एक पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया, चंपा देवी पार्क हो, आजमगढ़ हो, तमाम ऐसी जगह पे रैली करके हमने एक उत्तर प्रदेश में चर्चित पार्टी हमने खड़ा किया। लेकिन 2017 में उनकी पॉलिसी बदल गया, अकेले चुनाव लड़ने का था और लड़ गए। तो खैर वो लड़ गए, तो रिजल्ट जो जितना आना चाहिए नहीं आया। 2020 में हम लोगों ने, मैं तो बिहार में मंत्री बन गया था, वहाँ पे हमने अपना अलग पार्टी बना लिया, वहाँ पर मंत्री बन गए। सरकार का चाबी मेरे पास था, हमारे 4 विधायक को हटाना मतलब सरकार गिरना, इतना हमारे पास पावर था। लेकिन हमने एक सपना देखा था निषाद का आरक्षण दिलाना। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश आए और हमने पार्टी लॉन्च करके हमने कहा कि भाजपा एनडीए में रहकर हमने नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के तहत हम पूरे प्रदेश में हमने काम किया और काम करके बहुत अच्छा माहौल बना दिया था। लेकिन उसी जगह पे जो हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे बड़े भाई, वो ने हम लोगों से गद्दारी करके, समाज से गद्दारी करके और बीजेपी का हाथ पकड़ लिया, बगैर कोई कंडीशन, बगैर आरक्षण का। खैर चलिए, कर लिए। हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, बलिया में 4 सीट पर लड़ा, 50,000 वोट हमको आया। पूरे प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा, हमारा सफलता प्राप्त नहीं हुआ। और हमने उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मेरा विधायक खरीद लिया, हमारे मंत्रिमंडल सबको बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि हम बागी बन गए। अब बागी बनना कोई तो गलत नहीं है, बलिया है, बलिया को जानते हैं लोग बागी इसलिए कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो इन्होंने हमको रोड पे ला दिया। तो रोड पर ला दिया तो हम लोग संघर्ष कर ही रहे। आपने देखा बिहार में 2025 का चुनाव में मेरे चेहरा पे चुनाव हुआ। एक तरफ तेजस्वी प्रसाद सीएम कैंडिडेट था, डिप्टी सीएम मेरे नाम पे चुनाव हुआ। हम लोग पिछला इलेक्शन से ज्यादा वोट लाए, इस बार 38% वोट आया। लेकिन इन्होंने लास्ट में जब इनका सरकार देखा नहीं बन रहा है, तो इन्होंने चुनाव आयोग से सेटिंग करके ठीक चुनाव के बीच में 1,65,00,000 माता बहन के खाता में 10,000 रुपया दे दिया और बताया गया कि 2 लाख रुपया और हम आपको देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। और रातों रात वहाँ पे करंट आया कि माता बहन को लगा, क्योंकि गरीब प्रदेश से हम आते हैं, वहाँ पे 10,000 रुपया प्रेजेंट मिल जाना। एक परिवार में 5 महिला है तो 50,000 मिल गया, और उंगली पे गिनने लगा कि 5 है तो 5 दूना 10, यानी कि 10 लाख आएगा। तो हम लोगों का छोड़कर उधर चले गए, वोट दे दिए। बिहार की तो सरकार बन गई है, उत्तर प्रदेश की बारी आई है। उत्तर प्रदेश में अभी हम आए हैं, संगठन को मजबूत करेंगे। और मैंने डॉक्टर संजय निषाद जी को 6 महीने का हमने टाइम दिया है कि 4.25 साल से तो आप मलाई खा रहे हैं, 6 महीना और खा लीजिए, और 6 महीना में आप बीजेपी से आरक्षण दिला दीजिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो हो ही सकता है। आरक्षण दिला दीजिएगा तो मुकेश सहनी यहाँ लड़ेंगे नहीं, आपको कमजोर नहीं करेंगे। हमारा पूरा समर्थन आपको हम देते हैं और आप अपना राजनीति कीजिए, हम बिहार की राजनीति करेंगे। यदि अगर 6 महीने में आरक्षण नहीं दिला पाते हैं तो आप हमारे बड़े भाई हैं, आप मेरे साथ आइए, हम अखिलेश जी से बात करेंगे, राहुल गांधी जी से बात करके आपको इंडिया ब्लॉक में स्वागत करते हैं। और जो राजनीति वहां कर रहे हैं यहाँ पे कीजिए, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमको आरक्षण देंगे। और इस मिशन में आइए, एक तो नहीं दे रहा है और दूसरा आदमी पे उम्मीद कीजिए और उनकी सरकार बनाइए, मिलेगा। और यहाँ पे हम पूरा समर्थन डॉक्टर साहब को देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 6 महीने के अंदर अगर इस तरह काम नहीं हो रहा है, तो अगर बात की जाए आपकी तरफ से भी क्या ऐसा रहेगा जो कि कोई प्लान लेकर के आए होंगे आप? नहीं, पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम चाहेंगे कि हमारे भाई यहाँ पे आ जाए, वहाँ पे आरक्षण मिलना नहीं और हमारे साथ आए, मिशन के साथ रहे, समाज के साथ लड़ाई लड़े। बताया जा रहा है ये भी कि आप 25 जुलाई से कुछ कार्यक्रम करेंगे। हाँ, 25 जुलाई से 101 दिन का यात्रा पे निकलेंगे और पूरे प्रदेश में अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे। समाज जो है जगा हुआ पहले से, और जगाने में डॉक्टर संजय निषाद जी का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने समाज को है ना गुलामी का जंजीर तोड़ने के लिए सिखा दिया, और जब उन्होंने तोड़ा इसी का फायदा डॉक्टर साहब को मिला। लेकिन आज वो सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब वो अपनी गलती को मानकर हमारे साथ आ जाए और ये प्रदेश में अपनी राजनीति करे
और हम बिहार में हम सक्षम है राजनीति करने के लिए बिहार में रहेंगे। यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के साथ रहे और सभी अपने कार्यकर्ताओं को विधायक बनाए और यहाँ पे राजनीति करें। तो यह यदि अगर नहीं करते हैं तो हम तो इंडिया ब्लॉक के साथ है। हम चाहेंगे कि योगी जी का सरकार उखाड़ फेंके और अखिलेश जी का सरकार बनाए, यही उद्देश्य हमारा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद है। बात करें वीआईपी के मुकेश साहनी की, तो इन्होंने भी संजय निषाद पर विश्वास जताया है कि 6 महीने का समय दिया हूं, अगर वो आरक्षण दिलवा देते हैं तो निश्चित भाजपा के साथ रहेंगे और नहीं तो उन्हें मैं समाजवादी पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ लेकर के आऊंगा। अब देखने वाली बात होगी 2027 में किस तरह का राजनीतिक खेल होगा। नरेंद्र मिश्र, भारतीय